नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने बीजेपी पर नफरत की सियासत करने का इल्जाम आयद किया और कहा कि मुल्क में फिरकावाराना महंगी के लिए कांग्रेस अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। जहीराबाद में पार्टी के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरमायादारों के खजाने भरने में मसरूफ है और चौकीदार नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी और अंबानी ब्रदर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। कांग्रेस के सदर ने कहा कि उनकी पार्टी मुल्क से गरीबी के खात्मे के लिए एक ठोस पॉलिसी को रुबेअमल लाना चाहती है। दूसरी तरफ बीजेपी गरीबों को ही ख़त्म करने के दर पे है। उन्होंने कहा कि लोकसभा के मौजूदा इंतखाबात में आवाम को यह फैसला करना है कि वह आया मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं या फिर पीछे ढकेलना चाहते हैं। बीजेपी के 5 साल में बेरोजगारों की तादाद में जो इजाफा हुआ है वो पिछले 45 साल में भी नहीं हुआ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सियासत करने को अफसोसनाक अमर करार दिया। कल महबूबनगर में एक जलसेआम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बालाकोट पर हमला करके खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि वहाँ कोई हलाकतें नहीं हुई। हुकूमत को हकीकत बयान करना चाहिए और आवाम से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। चंद्रशेखर राव ने कहा कि UPA 1 के दौर में भी जबकि वो मरकजी काबीना में शामिल थे 11 मरतबा सर्जिकल स्ट्राइक की गई। वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह ने काबीनी अरकान को मुतल्ला किया लेकिन उसको राज में ही रखा गया था। चंद्रशेखर राव ने कहा कि एक दिफाई और सिफारती मामला है, इसको इसी अंदाज में निपटना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब्बुल-वतनी के इज़हार के लिए और दूसरे भी मैदान हैं जहां काम करने की ज़रूरत है। तालीम, सेहत, रोजगार जैसे मौज़ूआत पर फौरी तवज्जो देनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि इस साल जून या जुलाई से नई रेवेन्यू पॉलिसी नाफिज की जाएगी, जिससे अराजियात के रिकॉर्ड के तहफ़्फ़ुज़ का अमल साफ और शफाफ हो जाएगा। वनपर्ती में कल एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अराजियात के मालिकीन को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्हें अब मजीद मंडल रेवेन्यू दफातर के चक्कर भी काटने नहीं पड़ेंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप ट्रैफिक शऊर की बेदारी के लिए रॉयल इनफील्ड बुलेट के राइडर्स ने एक बाइक रैली निकाली। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाई और बाइक राइडर से बातचीत की। उन्होंने हेलमेट के इस्तेमाल और ट्रैफिक क़वानीन की पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि वह हैदराबाद को हादसात से महफूज शहर बनाना चाहते हैं। इस रैली में 40 से ज़ायद बुलेट बाइकर्स ने हिस्सा लिया और ये रैली रानीगंज, टैंकबंड, मुजस्समे, तेलुगु तल्ली, नेकलेस रोड, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, जोबली हिल्स, टोली चौकी, मासाब टैंक, लकड़ी का पुल, नामपल्ली, आईबिट्स, नारायणगुड़ा, RTC चौराहा, बेगमपेट, राजभवन से होते हुए वापस नेकलेस रोड पहुंची। जिले संगारेड्डी के पलाकल मंडल में देहातियों ने 2 अफराद को सारिकीन समझकर ज़दोकोब किया, जिसके नतीजे में एक 23 साल नौजवान हलाक हो गया। बताया जाता है कि स्क्रैप के कारोबार से वाबिस्ता संगारेड्डी का इरफान और जोगीपेट का मुतवत्तिन 25 साल मोहम्मद हादी रात 3 बजे स्क्रैप की तलाश कर रहे थे।
मुकामी देहातियों ने उन्हें चोर समझकर लाठियों और सलाखों से हमला कर दिया। मोहम्मद इरफान मकामी दवाखाने में इलाज के दौरान जख्मों से जानाबज न हो सका, जबकि हादी की हालत नाजुक बताई जाती है। सब इंस्पेक्टर प्रसाद राव एक मुकदमा दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात हैं। एलबी नगर में वाक़ रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के रूबरू एक खातून रेणुका ने अपने 3 बच्चों के साथ खुदसूजी की नाकाम कोशिश की। वहां मौजूद पुलिस अहदेदारों ने बरवक्त मदाखलत करते हुए इस खातून को, जो अपने और बच्चों के जिस्म पर केरोसिन तेल छिड़क चुकी थी, बचा लिया। इस मौके पर अखबारी नुमाइंदे भी मौजूद थे, जो कमिश्नर पुलिस महेश भगवत की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आए हुए थे। रेणुका ने बताया कि रचाकुंडा पुलिस वाबिस्ता इंस्पेक्टर राजैया, जो पहले से 2 बीवियां रखता था, उससे शादी रचाई और अब उसे नजरअंदाज कर रहा था। वो इंसाफ के लिए कमिश्नर पुलिस के पास रुजू हुई थी, लेकिन उसकी कोई दादरसी नहीं हुई। मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी व हैदराबाद एमपी कैंडिडेट के इलेक्शन कैंपेन के ज़िमन में मजलिस के कारवान एमएलए मोहम्मद कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान हल्के के गोलकुंडा, सादत नगर, सज्जाद कॉलोनी, मोती दरवाज़ा, मिस्किन शाह बाग, झंडा मैदान में पैदल दौरा किया, जिसमें नानानगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, कारवान कॉरपोरेटर एम राजेंद्र यादव और कारवान हल्के के नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स और पार्टी वर्कर्स की कसीर तादाद मौजूद थी। कोगटपल्ली में कल रात मोबाइल फोन के स्टोर बिग सी में आग लगने का वाक़या पेश आया। 2 फायर इंजनों ने, जो मुकाम हादसा पर पहुंच गए थे, आग पर काबू पाया। नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पुलिस कोगटपल्ली मसरूफ तहकीकात है। कांग्रेस की साबिक वजीर सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और अब टीआरएस में शामिल हो गई। उन्होंने टीआरएस भवन में आज कारगुज़र सदर केटी रामाराव और साबिक वजीर टी हरीश राव की मौजूदगी में टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कहा कि वो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हरकियाती क़यादत से मुतासिर हैं। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े महावीर नगर में फर्नीचर तैयार करने वाले कारखाने में आग लग गई। आग लगने की वजह और नुकसान का इल्म नहीं हो सका। मकामी फायर इंजन ने आग को बुझाने का काम अंजाम दिया। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। ब्रिक्स ममालिक के सुफरा ने कल एक तकरीब में इंडो अरब फ्रेंडशिप फाउंडेशन के सदर ज़ाबिर पटेल को बाविखार ब्रिक्स अमन अवार्ड दिया और आलमी अमन के लिए उनकी कोशिशों की सराहना की। इस मौके पर कांग्रेसी कायद असीफ सिद्दीकी और दूसरे भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की इंतखाबी मुहिम में मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के शामिल हो जाने के बाद माहौल में गर्मी आ गई है। इन दोनों चीफ मिनिस्टरों ने सदर तेलुगु देशम और चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बाबू रियासतों के साथ इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें तमाम गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी चीफ मिनिस्टरों की तायीद हासिल है। ट्रेसेंट एडवेंचर्स फाउंडेशन ने आइंदा माह जुलाई में माउंट एवरेस्ट को सर करने के लिए जाने वाली 21 रुकनी टीम को तैनात पेश की है। इनमें 4 का ताल्लुक तेलंगाना से है, जिनके नाम तिरुपति रेड्डी, तुकाराम, साई कृष्णा रेड्डी और नितिन हैं। टीम को 4 लाख रुपए की माली इमदाद का भी ऐलान किया गया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। ज़नख़ों पर बढ़ते हुए मज़ालिम के खिलाफ ख़वातीन की मुख्तलिफ तंजीमें भी मैदान में आ गई हैं और उन्होंने 4 मार्च को सुंदरया भवन पर रैली मुनक़्क़द करने का ऐलान किया है। चंद्रामुखी, सुमित्रा और के सत्यावती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ख़वातीन से अपील की कि वो औरतों पर मज़ालिम के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं और रैली को कामयाब बनाएं। सुल्तान बाजार पुलिस ने कल बुगलकुंटा के पास एक 25 साल नौजवान शेख इमरान को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से गांजे के 10 पैकेट्स और मंशियात से भरे 10 सिगरेट बरामद किए। एसीपी सुल्तान बाजार देवेंद्र ने बताया कि वो नशे के आदी अफराद को गांजा फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर
सुब्बाराम रेड्डी की निगरानी में सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने मुलजिम को अदालती तहवील में भेज दिया। रचाकुंडा पुलिस की साइबर क्राइम टीम ने गुर्दों की तब्दीली की एक बैनुल अक़वामी रैकेट को बेनकाब करते हुए टोली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नोएडा के रहने वाला 23 साल अमरीश, दिल्ली की 37 साल रेनिका सिंह और नोएडा के ही 30 साल रोहन मलिक के साथ मिलकर एक रैकेट चला रहा था। टोली का सरगना अमरीश ऐसे लोगों को तलाश करता जो गुर्दे की तब्दीली के लिए 50 लाख तक 1 करोड़ रुपए दे सकते हैं। फिर उनका श्रीलंका, मिस्र और तुर्की के अस्पतालों में गुर्दे की तब्दीली करवाता। उसने अब तक 40 ऐसे ऑपरेशन करवाए हैं। गुज़िश्ता फरवरी को एक शख्स ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी और बताया था कि अमरीश ने उसे गुर्दे का हत्या देने पर 20 लाख रुपए देने का वादा किया और तुर्की के एक हॉस्पिटल में उसकी सर्जरी हुई। फिर उसके बाद उसने अपने वादे के मुताबिक रकम देने से साफ इनकार कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने अमरीश को एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया, जबकि वो सिंगापुर से मुल्क वापस पहुंचा था। उसकी निशानदेही पर दीगर 2 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई। मजलिसी रुकन असम्बली मौजम खान ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के इलाके जात नवाब साहब कुंटा, दुर्रानी मस्जिद, सद्दाम कॉलोनी वगैरह में पदयात्रा की और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की तायद में इंतखाबी मुहिम चलाई। उनके हमरा नुमाइंदा कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल हन्नान और दूसरे भी मौजूद थे। मिशन भागीरथी का पानी सरबराह करने वाली पाइपलाइन फट जाने के नतीजे में कई हजार मिलियन गैलन पानी ज़ाय हो गया। ये वाक़या महबूबनगर में रायचूर हैदराबाद शाहराह पर पेश आया। पाइप से पानी के फव्वारे निकलने का मंजर देखने के लिए शाहराह पर सैकड़ों लोग जमा हो गए। मिशन भागीरथी के इंजीनियर इस पाइपलाइन की दुरुस्ती के काम में मसरूफ हैं। रिटायर्ड IPS ऑफिसर रमेश नायडू ने दोनों तेलुगु रियासतों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अवाम से अपील की कि वो इलाकाई जज्बात को भड़काने की कोशिशों के झांसे में न आए। सोमाजीगुड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना में लाखों आंध्राई अवाम पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं। हैदराबाद वहदत में कसरत का एक बेहतरीन मिसाल है, जहां मुल्क के हर हिस्से और इलाके के लोग बरसों से रहते हैं। उन्होंने आंध्रा के सियासतदानों से कहा कि वो इंतखाबी माहौल में नफरत पैदा करने की कोशिश न करें। खांगी और कारपेट दवाखानों में मरीजों को लूटने और लापरवाही के वाक़यात के चलते एक ताज़ा वाक़या महावीर हॉस्पिटल मासाटैंग में पेश आया, जहां हबीबनगर के रहने वाले 62 साल सैयद यूसुफ को 2 दिन पहले सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर शरीक करवाया गया था। डॉक्टरों ने पहले तो कल्ब के आरिज़े का मसला बताया, फिर इलाज शुरू कर दिया। आज सुबह सैयद यूसुफ के बेटों से कहा गया कि उनके वालिद के सर में खून मुंजमद हो गया है, जबकि वो ICU में अपने वालिद को देखने गए। उन्हें पता चला कि सैयद यूसुफ के सर पर चोटें भी आई हैं और उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टरों ने इस्तफसार पर बताया कि उनके वालिद पलंग पर गिरने से जख्मी हो गए और इसके इलाज के लिए मजीद रकम जमा करवाई जाए। सैयद यूसुफ के बेटों ने दवाखाने के स्टाफ की लापरवाही के खिलाफ पुलिस सफाबाद से शिकायत दर्ज करवाई है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो 3 तलाक बिल को मंजूर करवाने में रुकावट बने हुए हैं। लाल बहादुर स्टेडियम में एक इंतखाबी जलसे-आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि अपोजिशन जमातों को खवातीन, बिलखुसूस मुस्लिम खवातीन से कोई हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कहा कि वो मुस्लिम खवातीन को इंसाफ दिलाने के अपने वादे को पूरा करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। मरकज़ ने हर प्रोजेक्ट को माली मदद फराहम की है, फिर भी रियासती हुकूमत इन प्रोजेक्टों को पूरा करने में नाकाम है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि TRS हुकूमत अपने वोट बैंक की सियासत कर रही है। TRS के इंतखाबी निशान कार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही कार TRS की हो, मगर स्टीयरिंग मजलिस के हाथ में है। वज़ीर-ए-आज़म ने पुराने शहर की पसमानदगी का जिक्र करते हुए कहा कि मूसा नदी के उस पार, जिसे पुराना शहर कहते हैं, कोई तरक्की नहीं हुई, न गलियां बदली और न ही नालियां सुधरी। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू करने में रुकावटें खड़ा की जा रही हैं, क्योंकि वहाँ के सियासतदानों को विकास का मतलब ही नहीं मालूम। उन्होंने कहा कि वो लोग दिन रात मोदी को याद करते हैं और ये चौकीदार उनकी रातों की नींद हराम करके रखा है। इस जलसे में पार्लिमानी हल्का हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी और शेवल्ला के उम्मीदवार भी स्टेज पर बैठे थे।
भारत की तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में वाक़ श्रीहरिकोटा के स्पेस स्टेशन से आज PSLV-C 45 के जरिए सवेरे 9:27 पर करीब 29 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ खला में दाग दिया गया है, जिसमें अमेरिका के 24, लिथुआनिया के 2 और स्पेन और स्विट्जरलैंड का एक सैटेलाइट भी शामिल था, क्योंकि वो हमारे दोस्त ममालिक है ना, और ख़ास तौर पर दहशतगर्दी की लड़ाई में हमारा साथ भी दे रहे हैं। नायब सदर जमहूरिया और वज़ीर आज़म ने इस मौके पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में कई मुद्दे अचानक उभर कर माहौल में आ रहे हैं और फिर अचानक दोबारा गायब भी कर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो पुलवामा हमले का मुद्दा चला, फिर अभिनंदन का नाम आया और फिर मैं चौकीदार हूं कि जबरदस्त माहौल में तहरीक चली और अब कांग्रेस का हिंदू दहशतगर्दी का मुद्दा जबरदस्त जोरों पर है और विकास ना जाने कहां चला गया है। पीएम मोदी अभी बैरूनी दौरे से हटकर मुल्क में ही रहते हुए हिंदू दहशतगर्दी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी को हमेशा की तरह घेरा। बीजेपी की रियासत महाराष्ट्र के वर्धा की एक रैली में जहां खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा थी, उन्हें समझाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस ने हिंदुओं को दहशतगर्द कहा है, लिहाजा अब कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को वोट दें। हालांकि माहौल में ये बात पहले ही से चल रही है कि कांग्रेस ने 65 सालों में जो नहीं किया है वो इनकी हुकूमत ने 4 सालों में कर दिखाया है, जबकि भारत का करोड़ों का बजट अब डूब ही गया समझिए। पार्लिमानी इंतखाबात की मुहिम में दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सब कुछ जानते समझते हुए भी एकदम अनजान बनकर चल रही है और सीधे साधे तरीके से बीजेपी पर किसानों से दगाबाजी करने का इल्जाम भी ठोक रही है। तेलंगाना के जहीराबाद की एक रैली में सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने बीजेपी और टीआरएस को एक ही थैली के चट्टे बट्टे बताया है और वजीर दाखिला ने दूसरी तरफ पिथौरागढ़ की जनसभा में विकास के मुद्दे से हटकर बताया है कि उन्होंने पाकिस्तान को उसी की जुबान में जवाब दिया है, जबकि भारत के लोग अब सच्चाई को जान गए थे। पिछले 4 सालों से सूरीज़दा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सदर राज की कील ठोक देने के बाद अब पार्लिमानी इंतखाबात की खुर्बत में हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी बड़ी कामयाबियां हासिल हो रही है, जबकि पुलवामा हमले में ढेर सारा RDX मुल्क में कैसे पहुंचा इस पर अभी तक राज के पर्दे पड़े हुए हैं। अभी खबर है कि वहां से एक शख्स फैयाज अहमद लोन को जैश तंजीम से ताल्लुक बताकर श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि पुलवामा के इलाके में 4 दहशतगर्दों को हलाक करके लश्कर तंजीम के रुकन बताया गया है और तो और वहां से ढेर सारा असलहा भी बरामद करने की खबर दी गई है। आज 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल के दिन सनती साल के शानदार आगाज की खबरें समाज में फैली हुई हैं। वैसे भी इंतखाबात करीब है ना। खबर है कि भारत का सेंसेक्स रिकॉर्डेड ऊंचाई पर पहुंचा दिया गया है और 345 पॉइंट्स की छलांग नजर आई है और निफ्टी को भी 11,000 के पार देखा गया है। भारत का मौजूदा माहौल कैसे चल रहा है ये तो सारा भारत देख ही रहा है और शायद समझ भी रहा है। अभी ओडिशा के भुवनेश्वर में साई इंटरनेशनल स्कूल की 10वीं सालाना तकरीब में शिरकत करते हुए नायब सदर जमहूरिया M वेंकैया नायडू ने भारत की गिरती तहजीब पर सिर्फ अपनी तशवीश का इजहार किया है और बताया कि अच्छे तालीमी इदारे फौरन इस तरफ तवज्जो दें तो शायद भारत में अच्छे दिन जरूर आएंगे और साथ ही सभी लोगों को गांव के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का
एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।